वो उसमें फंसे हुए हैं, जबकि वो भी समण धम्म है। जो रविदास जी ने दिया है, गुरु रविदास जी ने दिया है, वो भी समणों का धम्म है, वो भी समण थे। वैसे ही जो कबीरदास हैं उनका समण धम्म है, और वैसे ही जो नामदेव हैं वो भी समण हैं, उनका भी समण धम्म है। और वैसे ही जो सतनामी लोग हैं, जो गुरु घासीदास हैं, वो भी समण धम्म है, चाहे वो गार्ड के हों, चाहे वो गुरु चांद ठाकुर हों, चाहे वो बिरसा मुंडा हों, चाहे कोई भी हों। इनकी संख्या समणों की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह अलग अलग है। अब सारी भाषाएं सारे गुरु नहीं जान सकते। जो पंजाबी सीखा हुआ गुरु है, पंजाब के अंदर है, वो तमिलनाडु में जाके कैसे पेरियार साहब का काम करेगा, और कैसे, और जो पेरियार साहब ने वहाँ तमिल में बोला है उसको कैसे यहाँ सिखाओगे अगर भाषा का कन्वर्जन नहीं है। या जो व्यक्ति कर्नाटक के अंदर लोगों को सिखा रहा है वो कैसे आके हिंदी भाषा में सिखाएगा, वो तो कन्नड़ बोलेगा। या जो केरल के अंदर बोलता है वो कैसे आएगा, कैसे करेगा। तो संत सारे जितने भी हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बट गए, और बुद्ध भी अलग हो गए। अब हम आपस में एक दूसरे के जो मत हैं उनको जानते नहीं, और अपने मत के जो गुरु हैं उनका जो फोटो और उनका जो नाम है उसमें हम गले में लटका के, उसकी टी शर्ट पहन के, उसका फ़ोटो लगा के, उसकी किताब छाप के, और हम उस पर बहस किए जा रहे हैं कि हमारा जो गुरु है उसने सबसे बेहतर बताया, हमारे गुरु को सबसे ज़्यादा पता है, हमारा गुरु सबसे बड़ा ज्ञानी है। और हम बड़े छोटे में पढ़ के असमानता में आ जाते हैं, यानी समण धम्म से वमण धम्म में आ जाते हैं, विपरीत धम्म में आ जाते हैं। समता का धम्म खत्म हो जाता है, और वमता का, वमड़ा जो धम्म है, वमता का उल्टा वाला, वो आरंभ हो जाता है। इससे बड़ा भारी नुकसान होता है, सिर्फ इस कारण से कि हम अपने संतों के चेहरे और फोटो को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी विचारधारा, उनकी जो बात है उसको नहीं समझ रहे हैं। समण धम्म की जो विचारधारा है या समण धम्म का जो मत है, आप किसी भी समण संत का अगर उठाओगे एक सा मिलेगा, और किसी भी वमन संत का उठाओगे तो भी एक सा मिलेगा। अंतर मिलेगा उनमें कि वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो समण धम्म के लोग हैं वो सारे के सारे करुणा वाले हैं, मैत्री वाले हैं, समता वाले हैं, भाईचारे वाले हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। उनके अंदर कोई लालच नहीं, वो पैसे को कोई प्रायोरिटी देते नहीं, वो मनुष्य को प्रायोरिटी देते हैं। उनके लिए मानवता श्रेष्ठ है, और वो बहुत मिलजुल कर रहते हैं। ये समण धम्म की पहचान है। और जितने भी संत हैं जिनका हम नाम लेके चलते हैं वो सारे भी यही बात कहते हैं। अगर कोई संत है और आपको ये पहचान करनी है कि ये समण संत है या समण या वमण संत है, या ये पहचान करनी है कि ये समण धम्म का संत है या ये वमण धम्म का संत है, तो जो उसके गुण हैं, जो वो विचार बताता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये समण धम्म का गुरु है या ये वमण धम्म का गुरु है। तो जितने भी हमारे समण धम्म में लोग आए और समण धम्म उन्होंने बताया, अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग समय हो सकता है, अलग अलग उनके बताने के तरीके हो सकते हैं, पर वो सारे तरीके, सारी बातें सेम हैं, कोई सा भी अंतर नहीं है। अब हम जो 5 तारीख को यहाँ मनाने वाले हैं, अब हम एक संत का काम बताएंगे और एक संत के ऊपर हम झंडा फहराएंगे। हम समण धर्म का झंडा नहीं फहराएंगे, हम बौद्ध धर्म का झंडा फहराएंगे। अगर हम बौद्ध धर्म का झंडा फहराएंगे या बुद्ध धर्म का झंडा फहराएंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म जो ब्रांच है वो समण धर्म की है। और अगर आप खाली बौद्ध धर्म का झंडा फहराते हैं तो बाकी समणों के संत अपने दिन का इंतजार करेंगे कि जिस भी संत का जब कोई पूर्णमासी आएगी, कोई दिन आएगा उसका जीने का, मरने का या उसके ज्ञान का, तो बाकी लोग उस दिन मनाएंगे। तो हमारी ताकत लगातार 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 टूटती जाएगी, सिर्फ इस कारण से कि हम अपने समण धर्म के संतों की बात को चेक नहीं कर रहे कि वो सारे मत एक हैं, वो सारी बातें एक हैं। हम उनके चेहरे और उनकी भाषा और उनकी जो लिबास है, उनका जो पहनावा है, जो उन्होंने परंपराएं दी हैं, उसमें जा रहे हैं और उसमें उलझे हुए हैं। तो ज़िंदगी में भी बौद्ध धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी रविदास धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी कबीर दास का धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी गुरु घासीदास का धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी जो दुर्बलनाथ महाराज है उनका धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता, तो ज़िंदगी में भी जो हमारे गुरुचांद ठाकुर हैं उनका या हरिचंद ठाकुर हैं उनका धर्म हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संख्या टूट गई हमारी और हम थोड़ी थोड़ी संख्या में बट गए और एक दूसरे के यहाँ हम आते नहीं, जाते नहीं,
हम बात नहीं करते, हमको पता ही नहीं है कि ये सारे के सारे संत और ये सारा का सारा धम्म श्रमण धम्म का हिस्सा है और ये श्रमण धम्म में आता है। हमको कोई बताने वाला ही नहीं है कि हम श्रमण हैं, ये हमारी श्रमण का हिस्सा है और हमारा श्रमण धम्म के ये सारे गुरु हैं और ये सब एक हैं। हमको कोई बताए तो हम जाएं। हम कहीं जाते हैं तो डरे डरे से रहते हैं, अरे हम तो फलाने संत को मानने वाले हैं और फलानी चीज़ को मानने वाले हैं और ये दूसरा है, पता नहीं क्या सोचेगा क्या नहीं, हमें उसकी जानकारी नहीं और पता नहीं, और हम पूछने की कोशिश भी नहीं करते। और वहाँ भी जो भाषण करते हैं लोग, वो कैसे कैसे भाषण करते हैं कि आपके सर में अगर आप समझदार हैं तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो अपने गुरु की जो काल्पनिक कथाएं जो बनाई हुई हैं उनको सुनाएंगे, वो अपने गुरु का वेशभूषा के बारे में सुनाएंगे, वो अपने जो गुरु हैं उनके कोई ऐसे काम जो चमत्कार वाले हैं वो सुनाएंगे और उसको बढ़ चढ़ के सुनाएंगे, पर गुरु ने क्या कहा ये नहीं बताएंगे। और सारे गुरुओं के मत की तो कोई तुलना करता नहीं। कोई भाषण ऐसा नहीं है बाबा साहब के भाषण को छोड़ के जो सारे संतों की तुलना करता हो। और बाबा साहब ने कितना स्पष्ट कहा था, सभी धर्मों का, सभी धम्मों का, सभी मतों का अध्ययन करना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा श्रमण धर्म कहाँ है और बाकी लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। पर हम इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि एक को ही मानते हैं और एक कोई काम करना शुरू कर देते हैं और उसी की वजह से हमारा जो उद्धार है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संविधान की रिस्ट्रिक्शन है। संविधान बीच में आता है। संविधान ये कहता है मुझे आपके गुरु से मतलब नहीं है कि आप किस मत को मानते किस को नहीं मानते, मुझे तो इस बात से मतलब है कि आपकी संख्या कितनी है। अब जो गुरुओं को मानने वाले लोग हैं, संतों को मानने वाले लोग हैं, किसी के भी हैं, उनकी संख्या उठा लो, उनकी संख्या, और फिर वो जातियों में बटे हुए लोग हैं, फिर वो सरकारी कर्मचारियों के ग्रुप में बटे हुए लोग हैं, फिर वो लड़कों के दलबल में बटे हुए लोग हैं, फिर वो आर्थिक जो संसाधन है उनमें बटे हुए लोग हैं, फिर वो काले घोरे छोटे